Dr. Shoaib Hashmi is from the Shiv Sena Uddhav Bahasaheb Thackeray. Imtiaz Jalil is former MP and contesting from MLA from Aurangabad East from the AIMIM. Sanjay Kedekar is the General Secretary of the Bharatiya Janata Party. Welcome to the show. And Deepak Pawar is from the Shiv Sena Shinde or the Shiv Sena group. Please give them all a very big hand, ladies and gentlemen. मैं ये सवाल आप सबसे पूछने वाला हूं कि क्या छत्रपति संभाजी नगर या औरंगाबाद की राजनीति चलेगी धर्म पर या विकास पर? मैं अभी आ रहा हूं एक एरिया से जहां लोग कह रहे हैं 10 दिन पानी मिलता है उनको हर 10 दिन के बाद, जहां गंदी नालियां वैसी की वैसी है, जहां स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, लेकिन धर्म की राजनीति चलती है. इज दैट ट्रू इम्तियाज जलील? इज दैट ट्रू? आप एमएलए रहो, एमपी रहो, इज इट ट्रू औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में हिंदू मुस्लिम यू आर प्लेइंग द पॉलिटिक्स? राजदीप, ये सिर्फ औरंगाबाद के हद तक ही नहीं है. आज देश की राजनीति ही जो है वो धर्म के अतराफ घूमती है. ये सच्चाई है, आप उसे माने या ना माने. और औरंगाबाद के अंदर आपने जो पानी के बारे में बात कही है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि यहां से 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हमारा डैम है. 50 किलोमीटर से लाइन डालना था, 50 वाटर टैंक्स हमको खड़े करना था और हम हर रोज पानी दे सकते थे. लेकिन इसके पीछे भी कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था. और किसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था? ये जो दो लोग यहां पर मेरे साथ में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ये दोनों भी इस शहर का पानी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को दे रहे थे. और वो प्राइवेट कंपनी किसकी थी समांतर? तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी सुभाष चंद्र गोयल की कंपनी थी, जो देश में पहला ऐसा एग्जाम्पल सेट हो रहा था कि पानी का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा था. जनता ने विरोध किया, हमने विरोध किया, उनको यहां से हकाला. इस वजह से अब ये काम सरकार कर रही है. बहुत तेजी से हम इसके पीछे लगे हुए. एमएलए रहे हैं और आप बीजेपी को दोष दे रहे हैं. इनका इंटरेस्ट था. इस वजह से अगर ये 20 साल पहले अगर ये एमजेपी को काम दे देते तो मेरे हिसाब से पानी की समस्या होनी ही नहीं चाहिए थी. तब आपने आंदोलन किया था क्या? हमने विधानसभा में, लोकसभा में आंदोलन किया, हमने आवाज उठाई, लेकिन इनको कमर्शियल इंटरेस्ट था इसके अंदर. 1680 करोड़ रुपए की स्कीम क्यों दी जा रही थी एक प्राइवेट कंपनी को? केनेकर जी ये बताइए, क्योंकि जब मैं सुनता हूं, जनता से बात करता हूं तो जनता कहती है पानी का मसला है, और जब मैं आपके नेताओं को सुनता हूं तो क्या कहेंगे? बटेंगे तो कटेंगे, कहते साथ आओ नहीं तो कुछ भी हो सकता है. इस तरह की राजनीति आपके बड़े नेता करते हैं. ये सही है या नहीं? ये जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष आरोप लगा रही है कि आप धर्म की राजनीति महाराष्ट्र को बांटना चाहते इस तरह के नारों के साथ. देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयत्व की और देश की संस्कृति की राजनीति करती है. ये कुछ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात कर सकता हूं मैं, लेकिन समय थोड़ा सा है. अभी पीछे आपने बताया था, आपके किस नेता ने पानी की बात की है औरंगाबाद में आके या छत्रपति संभाजी नगर में आके? आप आते हैं और धर्म की राजनीति. महाराष्ट्र सरकार यही सरकार है जिन्होंने इस महानगर पालिका को पैसे देके अभी योजना की पाइपलाइन पानी की चालू हो गई है. पाइपलाइन का काम चालू हो गया है. नहीं, पर आप बताइए ना, तो आपके जो नेता हैं ये जो राजनीति कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है? आप हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक. आप एमआईएम पर इल्जाम लगाते हैं ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं. आप किस तरह की राजनीति करते हैं? आप हिंदू वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं. ये दुर्भाग्य है देश का. ये सच्चाई है कि नहीं? हमने राजनीति की है राष्ट्रीयत्व की और संस्कृति की. हमने राजनीति की है यहाँ के जो घुसपैठ है उनके बारे में की राजनीति की है. जो ये राष्ट्रीयत्व को छेद देगा उनके लिए हम. इनको बोलो पानी चाहिए, घुसपैठ चल जाते हैं. अरे हम पानी मांग रहे हैं इनको, तो घुसपैठ कहां से आ गया मुझे ये बताइए. राजदीप, कल इनके नेता आए थे देवेंद्र फडणवीस. भाषण के अंदर बोलना चाहिए कि पानी अब मिलने वाला है, तो क्या बोले हैं पता है भाषण में? ओ अवैसी, छत्रपति संभाजी नगर का नाम अब किसी का बाप भी बदल नहीं सकता है. मुख्यमंत्री रह चुके हैं. ये सही बात है. ये सही बात है. अरे पानी के बारे में बात करो, रोजगार के बारे में बात करो, महिला सुरक्षा के बारे में बात करो, किसानों के बारे में बात करो. लेकिन आए तो क्या कटेंगे बटेंगे, ये इन्होंने शुरू किए यहाँ पे लाके. ये बात सही है, इन्होंने शुरू कर डाले हैं. इस बात को मैं
दुजारा देता हूं, ये बात सही है। देवेंद्र जी फडणवीस ने ये बात बताया है। कटेंगे का मतलब क्या है पूछिए। महाराष्ट्र का नायक, इनसे पूछिए बटेंगे कटेंगे का मतलब क्या है। सुनो, महाराष्ट्र का नायक छत्रपति शिवाजी महाराज है और छत्रपति संभाजी महाराज है। और उन्हीं का बनाया हुआ पुतला अपने 8 महीने में गिरा दिया। शिवाजी महाराज के 1% भी गुण इनमें आ जाता तो आज महाराष्ट्र कहाँ का कहाँ हो जाता। एक टक्का भी गुण अगर महाराज का आ जाता था। यही इम्तियाज जलील जी जो ओवैसी बोले, उस ओवैसी को इतना ही बोलता। आपके जो कार्यकर्ता है, आपके जो उम्मीदवार है, उन्होंने तो एक सोशल मीडिया पे क्लिप भी दिए है कि मी छत्रपति शिवाजी महाराजांचा मावळा है। एक मिनट, बाकी दो आप लोग बात करते हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी की। अब मैं आपसे पूछता था पवार साहब, मैं किसी एरिया में आज गया था संभाजी नगर में, जहां छत्रपति संभाजी नगर में, जहां कहा गया मुझे ये नाम से कुछ लेना नहीं है, काम की बात करो। आप लोग नाम में हमको उलझा देते हैं कि संभाजी नगर होना चाहिए औरंगाबाद। काम की बात करो ना पवार जी। आप जहां मैं देखता हूं आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं शिवसेना के, इतने पैसे कहां से आ गए? जहां से मैं देखता हूं होर्डिंग आप ही के हैं सब जगह। अगर मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। आप बोलने दीजिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, अच्छा हुआ बटेंगे कटेंगे या फिर एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। इस सवाल को आपने पूछ लिया। मेरे बगल में मेरे बड़े भाई इम्तियाज जी खड़े हैं, जो कि मेरे ही बैकग्राउंड से आते हैं। मैं भी मीडिया बैकग्राउंड से आता हूं था, लेकिन अब ऐसा है कि जब मैंने बहुत ही आशा के साथ मैंने देखा कि एक एजुकेटेड यूथ यहां पे पहली बार चुनाव लड़ने आ रहा है, तो मैं भी इनकी पहली रैली में चला गया साहब। यहां मेरे बहुत से मुस्लिम भाई बैठे हैं, वो मुझे सही या गलत का जवाब दे। देखो, हम किस मुंह से सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और किस मुंह से हमारा मुखौटा जिसे कहते हैं वो सामने दिखाते, वो समझिए। मैं इनकी पहली रैली में गया था कटकट गेट में। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, जवाब तो दे दीजिए। कटकट गेट में मैं जब वहां पे गया, ठीक है, हर पार्टी का अपना एक झंडा होता है, हर पार्टी का अपना एक नारा होता है, लेकिन मैंने जाते ही इम्तियाज भाई को जैसे देखा, एक अच्छा खासा दिखने वाला एक लड़का जिसको कांधे पे उठाए हुआ है, और उठाने के बाद आजू बाजू से जो घोषणाएं दी जा रही थी, उस घोषणा का नाम क्या था? ये शहर हमारा है, और हरे झंडे लहराए जा रहे थे। ये ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप फुटेज निकाल के देखिए। देखिए साहब, हम देखिए, अगर दंगाई की बात करें, एक मिनट मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन दीपक ये बताओ जरूर। नहीं, मैंने आपको ये पहला नारा लेकर यहाँ पे शहर में राजनीति शुरुआत की। 90 के दशक में, बाद में, जब 90 से पहले ये शहर था, 90 के बाद हमने भी ये शहर देखा है। हम भी इसी मिट्टी की पैदाइश है। हमें पता है 90 के बाद जब इस शहर में शांति आई, फिर से तब 90 से लेके 2014 तक ऑलमोस्ट कम्युनल माहौल थोड़ा सा माइल्ड हो गया था। इम्तियाज भाई आए और ये फिर यहां पर शुरू हुआ। नेशनली क्या शुरू हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन औरंगाबाद में जो शुरू हुआ वो इम्तियाज भाई आने के बाद शुरू हुआ। और इसीलिए ठहरा रहे हैं। बिल्कुल, वो करते हैं ऐसी राजनीति, राजनीति ऐसे करते हैं। आप उनको जवाब देने दीजिए। ये बड़ा आरोप लगा रहे, वो कह रहे MIM ने यहाँ सांप्रदायिकता लाई है। राजदीप, पिछले 10 साल यहाँ पर कोई एक दंगा ऐसा बता दे। किराड़पुरे के अंदर जब राम मंदिर के ऊपर हमला हुआ तो पवार साहब घर में सो रहे थे, केनेकर साहब फुर्राटे ले रहे थे। इम्तियाज जलील जाकर उस राम मंदिर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की और राम मंदिर की सुरक्षा करने वाला, जब ये सो रहे थे तब जाकर है तो राम मंदिर की सुरक्षा मैंने किया था। 10 साल के अंदर आरोप लगाने के लिए तो क्या है? मैं इनसे ये सवाल कर रहा हूं कि मेरा कार्यकर्ता कुछ बोला तो इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। बटेंगे या कटेंगे, क्या बोलना चाह रहे हैं? कार्यकर्ता क्या बोला वो तो सुनिए। बटेंगे या कटेंगे, ये शहर हमारा है, क्या मतलब है? अगर आपका शहर है तो हम कौन है भाई? दीपक हम कौन है? हम इसी दीपक एक मिनट, आप मीडिया से एक व्यक्ति सुन रहा है, वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर हाशमी, आप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे से हैं। इस शहर में आप ही की एक तरह से आप ही का प्रभाव हुआ था। शिवसेना ग्रू इन औरंगाबाद, जब औरंगाबाद था। अब तब आप बीजेपी के साथ थे। नाउ यू आर विद कांग्रेस एंड एनसीपी। अब आपका हिंदुत्व मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि मुझे इसी शहर में
इसी शहर में मुझे बाला साहेब ठाकरे के नारे मालूम है, जिस तरह के वो उन्होंने इसी शहर में किए थे, उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? राजदीप जी, मेरा डेफिनेशन हिंदुत्व का ये नहीं है कि मुसलमानों को मारो, मेरा डेफिनेशन ये नहीं है कि मुसलमानों को काटो, मेरा डेफिनेशन ये है कि जब हिंदुत्व होता है तो वो सबको साथ लेकर चलते हैं। जिस तरह अभी संजय किनेकर जी बता रहे थे शिवाजी महाराज के बारे में, उन्हीं की सीख में बता रहा हूं कि उनके साथ उनकी फौज में बहुत सारे लोग, फौज में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, महार भी थे और दलित भी थे। वही हमारा हिंदुत्व है और हम उसी को लेकर चलते हैं। ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं बीजेपी वाले, ये इनके पास इस तरह के जुमले हैं जब ये कुछ काम नहीं कर पाते। अभी आप इनसे सुनेंगे, संजय जी से, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, काम जीरो। अरे पर 5 साल पहले तो आप केनेकर के साथ थे, हम उस 5 वक्त साल भी पहले आप उस वक्त भी हमारा हिंदुत्व वही था जो आज है। हमारी पार्टी ने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। हमारी पार्टी हिंदू और मुसलमान, दलित और सिख ईसाई सबको लेकर चलती है। हमारी महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को लेकर चल रही है। पर केनेकर जी ये बताइए, आप हंस रहे हैं जब ये सब सुन रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं देख रहा हूं कि जैसे शिवसेना के बड़े बड़े पोस्टर है, जहां भी मैं जाता हूं होर्डिंग्स बीजेपी के लगे, ये गारंटी वो गारंटी। ये गारंटी का चक्कर कहां से आ गया? एक जमाने में तो प्रधानमंत्री कहते हैं ये रेवड़ी है, तो रेवड़ी गारंटी कब बन गई? जनता ने जब प्रधानमंत्री बना के गारंटी दिया है, तब से चक्कर ये आ रहा है। अच्छा नहीं है। आज शहर में जितना पैसा 2.5 साल में ये आया है, शहर में कम से कम 3,000 करोड़ शहर में आया है। 685 ड्रेनेज के लिए आया है। पर मैं देख तो नहीं रहा हूं, रास्ते तो वैसे के वैसे, ये पैसा गया कहां? सुनो, मैं विकास की बात कर रहा हूं, ये 2.5 साल पहले, एक मिनट। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, मैंने वो 2.5 साल भी देखे, जनता ने भी सबसे बढ़िया काम वही रहा जब उद्धव जी मुख्यमंत्री रहे। सर एक कोविड में सबसे बेहतरीन काम। मुझे सर, आपने कहा कि आपने पैसे शहर में डाले हैं, आपने एक आंकड़ा भी दिया। मैं जो हकीकत देख रहा हूं, रास्तों की हालत, ड्रेनेज की हालत, उससे मुझे तो नहीं लगता ये पैसे जनता के पास गए हैं, किसी के पॉकेट में गए हैं लगता है। राजदीप, पैसा आया है, इनका नेता 20% लेता है, उनका 30% लेता है। सुनिए, अब हो गया। राजीव जी बहुत अच्छा, इनको हमारा हिसाब करने के लिए रखा है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आप उनको बात करने दीजिए। बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये कहा कि मैं शहर में घूमा और मुझे विकास नहीं दिखा है। नहीं, उस तरह का नहीं दिखा जितना लोग कहते हैं कि औरंगाबाद या संभाजी नगर की हमने तस्वीर बदली है, वो तो नजर नहीं आया है। आप उस इलाके में घूमे हो जहां से ये राजनीति करते हैं, वो जो है ना इम्तियाज जलील जी, हाँ। वो पुराने शहर में बस वही है, एक चॉकलेट दे दो, ये शहर हमारा है, हमारी कौम खतरे में है, इसका एक चॉकलेट दे दो, बस कौम लग जाती है काम पे। ये मेरे बड़े गांव के भाई यहाँ पे बहुत सारे आए हुए हैं, इनसे पूछिए इनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इम्तियाज जलील ने अभी तक क्या किया है। देखिए ऐसा है, आप कह रहे हैं एक और आप पश्चिम में आके देखिए, आप मध्य में आके देखिए, आप पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी में आके देखिए, आप मध्य में आके, पूर्व में आके देखिए, दीपक, हर गली में सीमेंट का रास्ता बिछा हुआ है, हर घर में ड्रेनेज का काम हुआ है, और ऐसा है कि 600 करोड़ के रोड, 600 करोड़ के रोड हुए हैं। एक मिनट, एक बड़ा इल्जाम लगा है आप पर इम्तियाज जलील। एक मिनट, इम्तियाज जलील, नहीं, एक मिनट, सच्चाई ये भी है, जिस एरिया में मैं गया, औरंगाबाद पूर्व, वहां मैंने देखा कि ड्रेनेज की फैसिलिटी वैसी की वैसी है जैसे मैंने 10 साल पहले देखी है। मैंने देखा कि साफ सफाई नहीं हुआ है, गार्बेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, और लोगों ने कहा एमआईएम को भी हमने परखा है, बीजेपी को भी परखा है, लेकिन कुछ हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। आप उनको इल्जाम लगा रहे हैं, पर आप भी थोड़ा अंदर झांकिए। राजदीप, मैं आपको एक बात बताऊं, हर शहर के अंदर 2 शहर बसते हैं। एक वो शहर है जहां पर हम रहते हैं, और दूसरा वो शहर है जहां पर ये रहते हैं। 6 मंत्री है यहां पर, पूरे महाराष्ट्र में इतने सारे मंत्री नहीं है, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, अतुल सावे का या संजय सिरसाट का किसी मुसलमान बस्ती के अंदर एक बोर्ड बता दे करके, इम्तियाज जलील के 50 ऐसे मैं बोर्ड बता दूंगा कि जहां पर हमने मैं इस बारे में भी बात करना चाहूंगा सर। आप ये सिर्फ धर्म के हिसाब से काम करते हैं। मुझे वोट नहीं मिलता है, अगले बार मुझे वोट दीजिए आप, मैं आपके गली का भी बना दूंगा, मेरा वादा है।
सब मैं मुझे झूठ नहीं वादा बोलूंगा है। आपको। नहीं, ये क्या बात हुई? एक मिनट, आप मुझे कह रहे हैं कि जब कोई वोट देगा तभी आप उनकी गली में चले जाएंगे, ये गलत सर, है। नहीं, हकीकत ये हमारी हकीकत आप बहन जो है। सुनेंगे तो इससे भी और गहरी हकीकत मैं आपको बताना चाहूंगा। जी। मैं जिस गांव कन्नड़ तालुका है यहाँ नजदीक, वहां में अड़गांव नाम से गांव है, हमारा बॉर्डर पे गांव आता है नासिक के। हाँ, उस गांव से जब ये चुनाव के लिए खड़े थे, वहां पे इनको 600 वोट मिले। मेरे दलित भाई और मुसलमान भाइयों ने इकट्ठा वोट किए कि जिंदगी में अभी बदलाव आएगा क्योंकि हमारा आदमी चुन के आएगा। मेरे गांव में जाने के लिए यहां से कन्नड़ में 45 मिनट में पहुंचता हूं, लेकिन वहां से जाने के लिए मैं उनके पास भी उस रास्ते के लिए राजदीप गया जी, था, वो आप बात यहाँ अलग है। पर राजदीप जी- लेकिन वहां पे जाने के लिए आज भी 1.5 घंटा लगता है। 5 साल ये भी तो एमपी रह चुके थे, ये भी एक पैसा वहां पे दे देते तो मेरे गांव का रास्ता ओके, तो बन ठीक है। जाता। यस। गांव के दलित दलित नहीं है, गांव के सर, मुसलमान सर, मुसलमान इस नहीं डिबेट- होते। खाली एक मिनट, शहर में दीपक, वोट अच्छे हैं दीपक, तो बस तो उनकी आप राजनीति उन करनी पर है। वोट बैंक की राजनीति का दीपक। आरोप कर रहे हैं। एक मुझे बताइए डॉक्टर हाशमी, एक मिनट, जाते जाते महाराष्ट्र में क्या राजनीति जो चलेगी अब, वो केवल इस तरह की राजनीति चलेगी, वोट बैंक की राजनीति। और ये भी डर है कि 23 तारीख के बाद अगर त्रिशंकु विधानसभा हो जाए तो आप कहां से कहां जाएंगे कोई नहीं जानता। अब सर, जनता केवल मुझे कुर्सी की आप मुझे- बात करते हैं शाहू फुले सर, अंबेडकर मुझे बात- की, लेकिन असलियत है आप कुर्सी चाहते हैं। सर मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा, बीच में रोकिए मत। हाँ। क्यों तो अभी आपने देखा डिबेट में भी आपने उन्हीं लोगों को बोलने का मौका दिया है जो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। मुझे बोलने का मौका कम दिया गया है। ये तीनों धर्म की राजनीति करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट उसी चीज में है। अच्छा, तो आप बताइए। मेरा ये कहना है कि अभी आप एक मिनट, अभी आप जो एरिया में गए थे, खैसर कॉलोनी में आपने प्रोग्राम लिया है, वहां आपने देखा कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, इसके साथ बिल्कुल सौतेला सुलूक किया गया है, इन पार्टियों की वजह से किया गया है। वहां पर इनका नुमाइंदा भी था, वहां इनकी हुकूमत भी रही है। सर, इतने सालों से शिवसेना के मेयर सर रहे सुनिएगा, यहाँ। सर शिवसेना सुनिएगा, का मैंने तो- कहा बात शिवसेना कंप्लीट तो करने नंबर दीजिए। 1 पार्टी सर मुझे रही। बात कंप्लीट एक करने मिनट। दीजिएगा। हाँ, complete। लेकिन जब हमने सेकुलर हुकूमत की बात की है तो सारे लोग हम पर टूट पड़ते हैं। हम जब कभी मुसलमान को नुमाइंदगी देंगे तो ये सवाल उठाएंगे बीजेपी वाले, तुम्हारा हिंदुत्व कहां गया, मुसलमान क्यों आ गया है। अगर हम किसी हिंदू को देंगे तो मुसलमान आवाज उठाएगा कि मुसलमान कहां चला गया है। हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा, हिंदू और मुसलमान को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब तक हमारे देश का प्रोग्रेस नहीं होगा। सर हमारे पास के नौजवान और युवा बिना रोजगार के हैं, हमारे पास की लड़कियां अनसेफ है, हमारे शहर में हॉस्पिटल्स बिल्कुल नहीं है, हमारे पास के हॉस्पिटल्स में सुविधाएं नहीं है, हमारे पास के राजनेता, ठीक है। सर लास्ट बात, हमारे पास के राजनेता सब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे से मिलते हैं, सिर्फ जनता को लड़ाते हैं। ये जनता यहाँ जानती है। ये आपने राजदीप, बड़ी बात लड़ा कही। रहे हैं। राजदीप, ये राजदीप, आपने बड़ी बात कही कि राजदीप, आप सब राजदीप, एक दूसरे के दोस्त हैं, राजदीप, जनता को एक दूसरे के साथ, सही है ना, ये आप दूसरे को लड़ाते हैं। राजदीप, ये लास्ट पॉइंट इनके मुंह से धर्म की राजनीति बोले तो एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है वैसा। हाँ? जिसने राजदीप जी, महाराष्ट्र के प्रॉब्लम यही अंदर है, देखिए, जब हम महाराष्ट्र के अच्छी बात अंदर करेंगे, धर्म तब की हम पर objection राजनीति किया अगर जाएगा। किसी ने लाया प्रॉब्लम था, यही है, धर्म की राजनीति किसी ने लाया था तो यही लोग इनके उसकी आका, मुखालिफत करते हैं। इनके अच्छा, आका, मैं- बाबा एक मिनट, साहेब ठाकरे मैं ने इस पूरी जनता से पूछना चाहता हूं, जनता विकास पर वोट देगी या धर्म पर वोट देगी, सच बताइए। ये केवल टीवी पर आप बोलते हैं, जब आप वोट डब्बे में जानते हैं। सर एक बात, हाँ? देसाई साहब, चलिए देसाई हम साहब, देखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में कौन वाकई सबका साथ सबका विकास करती है। बट फॉर नाउ, टू माय गेस्ट फॉर जॉइनिंग मी, आई होप कि एक नया और औरंगाबाद, एक नया छत्रपति संभाजी नगर एक दिन बनेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।